उदार हैं, जिनका चरित्र बहुत उदार है, उदारता से दयालुता से भरा हुआ है, उनके यहाँ अपना पराया कुछ होता ही नहीं है। बस दैव कुटुंबकम, वो पूरी धरती को अपना परिवार मानते हैं। ये विशेषता महापुरुषों में होती है, यह विशेषता साधुओं में होती है। अपने बेटे को चाहे कितना भी रुपया आप दे देंगे, लेकिन जो तुम्हारे खून के रिश्ते में कहीं आसपास भी नहीं आता, उनको पैसा तो नहीं दोगे, गालियां जरूर दे दोगे। एक कथा कहती है कि उदार चरित्र वाले बनिए, फिर आप अपनी गति देखिए, अपनी तरक्की देखिए, आनंद हो जाए। इतनी अद्भुत बातें बताई गई, चंचुला की आंख में आंसू आ गए और वो भगवान शंकर को रो रो करके प्रणाम करने लगे। महादेव ने खड़ा कर लिया। तत्पश्चात मैया जी खड़ी थी, मैया के चरणों में गिर पड़ी, लोट पड़ी चंचुला। तो मैया ने खड़ा किया और माता गिरजा ने क्या कहा सुनिए। उठाकर अंक में भर लिया और गिरजा ने क्या कहा। माता भगवती गिरजा यानी पार्वती बोली, चंचुले सखी सुप्रीता नया स्तुत्यास्म सुंदरी। हे बेटी, मैंने आज से तुम्हें अपनी सहेली बना लिया। यहाँ एक सुनने लायक बात है। माँ कहती है जगदम्बा पार्वती, जो मेरे पति की स्तुति करे जो नारी, वह नारी मेरी सहेली बन जाती है, उसको मैं बहुत लाड करती हूँ। सावन का महीना चल रहा है, कहो महादेव की पूजा करो तो पार्वती तुम्हें अपनी सहेली बना लेगी। शिव महापुराण इसके प्रमाण में है। माता जगदम्बा पार्वती कहती है कि जो मेरे पति की स्तुति करे, जो मेरे पति की पूजा करे, ये पार्वती उसे अपनी सहेली बना लेती है। तुमने मेरे पति की स्तुति करी है, आज से तुम मेरी सहेली है। हमसे मांग लो तुम्हें क्या चाहिए। महादेव की पूजा के बिना मत रहिए। पूरी दुनिया कहे तो भी मत रुकिएगा। शीघ्र ही प्रसन्न हो जाने वाले तो भगवान महादेव है। एक चौपाई रोज बोलूंगा, जेहि पर कृपा न करहि पुरारी, जेहि पर कृपा न करे पुरारी, सो न पावै भगति हमारी। जेहि पर कृपा न करहि पुरारी, जेहि पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पावै भगति हमारी। जेहि पर कृपा करहि पुरारी, सो न पावै भगति हमारी। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। अवध बिहारी सीताराम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए शंकर भगवान की। जय। इस मानस की चौपाई को जीवन में कभी भूलना मत। जिसके ऊपर महादेव कृपा न करें, नारायण कहते हैं, उन्हें कभी हमारी भक्ति नहीं मिल सकती। आप देवघर जैसी पवित्र जगह पर रहते हैं, आपको तो प्रत्येक दिन बाबा के मंदिर जाना चाहिए। जाते ही होंगे। ये दीदी जाती है, आज मुझे बता रही, तुम्हारा भाग्य है, बड़ भाग्य हो।
हम तो एक बार आए हैं, नाच रहे हैं खुशी के मारे। ये सौभाग्य तुम्हें तो रोज प्राप्त हुआ है। ऐसी पावन पवित्र जगह पर गंगा माई यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, और ऐसे देवालय में, शिवालय में रोजाना वंदन, माइक खोलो भाई, वंदन पूजन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। शिव के बिना भक्ति नहीं मिलेगी, ये पक्का है, नहीं मिलेगी। भजन में मन ही नहीं लगेगा। भले ही आपको गुरु मंत्र में कुछ भी मिला हो, ओम नमः शिवाय जरूर जपिएगा। और गुरुदेव से मंत्र सुन करके तो ओम लगाने का परमिट मिल जाता है, समझ लीजिए। गुरु मुख से जब तक मंत्र नहीं सुनते हैं तब तक मंत्र के आगे ओम लगाने का अधिकार नहीं है। और गुरुमुख से मंत्र सुनने पर हर मंत्र के आगे ओम लगाने का अधिकार मिल जाता है। और ये मंत्र भी तभी ही प्रभावी होता है जब इसको गुरुमुख से सुना जाता है। मंत्र गोली की तरह, गोली के लिए वहीं बैठे हैं आप, वहीं बैठ जाओ। मंत्र तो राइफल की गोली की तरह, गोली जानते हैं, गोली के लिए बंदूक की नली चाहिए, मंत्र के लिए गुरुदेव की बोली चाहिए। जब कारतूस की तरह बोली से निकलता है, गोली की तरह, तो ये अपना पूरा प्रभाव दिखाता है। मंत्र एक बहुत बड़ा विज्ञान है, इसका नित्य जप होना चाहिए। माता भगवती पार्वती कहने लगी, हे देवी, तुमने मेरे पति की स्तुति की है, तुमने शिव महापुराण सुना है, तुमने मेरे पति का महात्म्य सुना है। जो मेरे पति के दिव्य गुणों को इस कथा के माध्यम से सुनता है, वह मेरा परम भक्त हो जाता है। ऐसा मां जगदम्बा बोली। शिव महापुराण की कथा मन छोड़िए, इसकी भारी महिमा है। ये तो आने वाले समय में आपको मिलेगा, सालों साल आपको जुकाम भी नहीं होगा, ये वैजनाथ की कृपा से। जो इसके भगत बनेंगे उनको सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ेगी, उनके ऑपरेशन नहीं होंगे। तो बहुत बड़ा देवता है ये, इसको समझिए। ये इतने लोग आए हैं, लाखों लोग हैं आज देवघर में। कावड़े हर हर महादेव, बम बम भोले की आवाज गूंज रही है। ये वह लोग हैं जिन्होंने भगवान महादेव को, बाबा धाम के सरकार को जिन्होंने जाना है, पहचाना है, जिन्होंने समझा है, वह लोग हैं। माँ जगदम्बा की बात मुझे बड़ी अच्छी लगी। उन्होंने कहा, जो मेरे पति को पूजता है वो मुझे बड़े प्रिय लगते हैं, इसलिए हे देवी तुम मुझसे कुछ मांग लो, तुम्हें क्या चाहिए। अभी महादेव का तो नंबर ही नहीं आया, मैया पहले ही देने को तैयार है। मैया बोली, मांग लीजिए क्या चाहिए। तो चंचुला रो पड़ी, और चंचुला ने कहा, हे माँ, आप मेरे ऊपर प्रसन्न है तो मम भर्ता अधुना क्वास्ते नैव जानामि तद्गति। मेरे पति की मृत्यु हुई और मरने के बाद कहाँ चले गए मुझे आज तक तो पता ही नहीं है। तेन युक्ता यथाहम में भवामी गर्जन नगे। हे माँ, मेरे पति के अपराधों को समाप्त करके आप मेरे पति के बारे में बता दो, वो कहाँ हैं, और जहाँ हैं उनका कल्याण कर दो, ये हम आपसे मांगते हैं। नारी कभी अपने लिए तो कुछ करती ही नहीं है, वो हमेशा अपने पति के लिए करती है। आप पूजा पाठ पति पुत्र के लिए कीजिए, अपने लिए क्या करना। जो दूसरों के लिए करता है भगवान उसके लिए कर देते हैं। दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरा दुख दूर करेंगे राम। करता जा तू भलाई के काम, तेरा दुख दूर करेंगे प्रभु राम। दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरा दुख दूर करेंगे राम। तुम दूसरों का दुख दूर करते रहो, भगवान हमारा और आपका दुख दूर करते रहे। तालियां को ज्यादा तो नहीं बजाई आपने। तो बड़ी अद्भुत बात कही, आंख में आंसू आ गए। कहा, माँ मेरे पति कहाँ हैं, मुझे तो पता ही नहीं है। तो गिरजा भवानी बता रही है कि तेरे पति कहाँ हैं। वो कहती है, माँ के सुते भरता बिंदु गायो महापापी दुराशया। तेरा पति तो बहुत बड़ा पापी था, इतना बड़ा पापी था जितना तुझे पता भी नहीं होगा। इसने बहुत स्त्रियों के साथ खिलवाड़ करी। वैश्या भोगी महामूढ़ो मृत्पाच नरकम गता।
माँ कहती है कि वेश्या भोगी स्त्री पुरुष कोई भी हो, उसको पुत्री नरक मिलता ही है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष। माँ कहते हैं भुक्ता नरक दुखानी वेदन न्यामिता समा, और उस नरक में बहुत भारी दुख मिलते हैं। पाप शेषेण पापात्मा बिंदु जात पिशाचक है। नरकों से निकलकर कुछ और समय भोगने के लिए वो विंध्याचल पहाड़ पर बहुत बड़ा प्रेत बना हुआ है और बहुत बड़ा कष्ट में है। उसने बहुत अपराध किए हैं, बहुत उसने गलतियां की हैं, इसलिए वो बड़ा कष्ट भोग रहा है। तो सूत कहते हैं सोनकसियो चंचुलाने का पुनः पवृक्ष सा नारी हृदय न विदुयता। चंचुला रो पड़ी और वो ब्राह्मण की पत्नी व्यथित हृदय से महेश्वरी को प्रणाम करके, माँ भगवती जगदम्बा दुर्गा को प्रणाम करके कुछ ऐसे बोली, महेश्वरी महादेवी कृपाम कुर्मो परी। हे मेरी माँ, तुम मेरे ऊपर प्रसन्न हो, तुमने दर्शन दिया है तो मेरे ऊपर कृपा कर दीजिए और दूषित कर्म करने वाले मेरे उस दुष्ट पति का अब तू उद्धार कर दीजिए। चंचुला ने अपने बिगड़े हुए पति के उद्धार के लिए माँ से प्रार्थना करी। आंख में आंसू आ गए, कहा माँ गलतियां तो हुई हैं, मुझसे भी हुई, मेरे पति से भी हुई, हम अपनी गलती का अनुभव करते हैं, उसे हम स्वीकार करते हैं। आपसे प्रार्थना है हमारे पति का कल्याण कर दो, उद्धार कर दो। सूत कहते हैं चंचुला की बात सुनकर के माता पार्वती अपनी सखी चंचुला से अति प्रसन्न होकर के ऐसा बोली। प्रत्युवाच प्रसन्नात्मा चंचुला स्वसखीम चता। क्या बोली? बजाऊंगी? क्या बोली? पार्वती ने कहा सुनिया धदिते भरता पुण्या शिव कथाम्बरम निस्तीर दुर्गतिम सर्वाम सदतिम प्रापयादितिम। बेटी, मुझे यह पता है कि तेरे पति के जो पाप हैं वो शिव महापुराण की कथा से ही कट पाएंगे, और जिस समय शिव महापुराण की कथा सुनकर वो पाप मुक्त हो जाएगा तो मेरे पति महादेव तत्क्षण उसको दर्शन दे देंगे, देर नहीं लगेगी। हेमा पराम्बा बोली। तो देखो अब शिव महापुराण की कितनी बड़ी महिमा है। शिव महापुराण तो समाज में बहुत आदर पूर्वक इसकी कथा बहुत होनी चाहिए, लेकिन ज्यादा तरह से कथा नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, सिर्फ श्रीमद् भागवत जी की कथा, क्योंकि उसमें तुम्हें नाचने का मौका मिल जाता है, ठुमके लगाने का मौका मिल जाता है, और इस तरीके से नाचते हो कि अपना होश भी नहीं रहता। कथावाचक व्यास गद्दी से नाचते हैं, आप नीचे से नाचते हैं, खूब हल्ला होता है, कभी तो चैन कट जाते हैं, खूब आनंद आया, खूब नाचे, 4-6 चैन भी कटा करके आ गए, खूब तालियां। अरे कथा तो सोनी लगी, आनंद आया। कथा क्या सीखा, क्या मिला वो नहीं पता है, पर आनंद बहुत है। क्या आनंद आया? 4 चैन भी कट गई, 2-4 के बटुए भी चले गए, आनंद। कथा को मनोरंजन के साथ नहीं, कथा को मनोमंथन के साथ सुनने की जरूरत है। कथा में तो मन का मंथन होना चाहिए, कथा में सागर का मंथन हो। भागवत कथा में वो समुद्र मंथन की कथा आती है ना, वो समुद्र मंथन क्या, हृदय का मंथन है। हृदय का मंथन करोगे तो सबसे पहले इसमें से जहर निकलेगा, उसके लिए आपको महादेव बनना पड़ेगा। सीधी सी बात है, भजन करने के लिए चलोगे तो समाज तुम्हारी बुराई करेगा, कहेगा 900 मुंह से मार बिल्ली तप पे बैठी है। अपनी गली में पूरे माथे पर चंदन लगा के निकल तो जाना, रिश्तेदारों के सन्मुख पहुंच जाना, देखो क्या क्या वो बातें करते हैं। लेकिन उन बुराइयों के विष को पीने के लिए आपको महादेव बनने की जरूरत होगी। महादेव विष पीते हैं, नाम नीलकंठ होता है। विष आप पिएंगे, सागर के मंथन में से जहर निकलता है, कामधेनु गाय निकलती है। अपने हृदय का मन मंथन करोगे तो कामधेनु धरती पर आपकी संपूर्ण कामनाएं पूरी हो जाएगी। कामधेनु आरोग्यता देती है, हमें निरोगता देती है, उसका दूध हमें पौष्टिक करता है, उसके दूध से हमें बल और बुद्धि दोनों मिलती है। अपने आप का मंथन तो करो, ये चीजें आपको मिलेंगी। और आप मंथन करते रहे तो इसमें से ही कल्प वृक्ष निकलने वाला है।
कल्प वृक्ष वो है कि जिसके नीचे बैठ करके तुम्हें किसी भी प्रकार का विषाद हो ही नहीं सकता, किसी भी प्रकार की तकलीफ हो ही नहीं सकती। अपने आप का जिस दिन मंथन कर डालोगे उसी समय दुख के महालय से आप बाहर निकल करके आ जाएंगे। और आप मंथन करते रहे कल्प वृक्ष, उच्चैःश्रवा घोड़ा, अश्व घोड़ा, अपने आप का मंथन कीजिए, आपको दौड़ मिलेगी, काम करने की क्षमता। घोड़ा बहुत दौड़ता है, घोड़े में ताकत बहुत होती है। अपने सागर का मंथन तो कीजिए, आपके पास इतनी शक्ति होगी, काम करते करते तुम थकोगे नहीं। उच्चैःश्रवा घोड़ा इसी में से निकलता है, उसके तत्पश्चात इसमें से हाथी निकलता है। हाथी बड़ा अद्भुत है, आगे चलता है, अपनी सूंड से धरती झाड़ झाड़ करके चलता है। किसी ने पूछा कि धूल क्यों उड़ाता है? वो कहता है कि हमने सुना था कि भगवान की क्षण धूल के द्वारा पत्थर की अहिल्या को गति मिल गई। मैं भी चाहता हूं कि परमात्मा की धूल मेरी देह के ऊपर पड़े तो मैं भी गज योनि से मुक्त हो जाऊं। तो हाथी जब चलता है आगे, तो हाथी की तो सूंड बड़ी लंबी होती है। जिस दिन अपने आप का आपने मंथन कर डाला, समाज में प्रतिष्ठा की, समाज में इज्जत की सूंड आपकी बहुत लंबी हो जाएगी। लोग आपका मान करेंगे, आदर करेंगे, लोग आपका सम्मान करेंगे। यही तो हाथी। मणि इसी में से निकली, मणि नारायण को मिली। नारायण तो वो हैं, सर्वत्र व्यापकता है, सबको अपना मानते हैं। तो प्रकृति की यह जो दिव्य जो मणि है, और ऐसी मणि है कि ये तो आंधी तूफान में भी बुझती नहीं है, ये तो जलती ही रहती है। कितनी भी घोर दिक्कत और परेशानियां चल करके आवेंगी, जो कभी बुझता नहीं है, यानी जिसका हौसला कम नहीं होता, वही तो मणि है, वही मणि है। आपका हौसला कम नहीं होगा। अपने आप का मंथन करके तो देखिए, अपने आप का मंथन कीजिए। कल्प वृक्ष इसी में से निकलता है, भगवती रमा लक्ष्मी निकलती है इसमें से। और आनंद की बात है, धन्वंतरी भगवान यहीं से निकलते। धन्वंतरी आरोग्यता के प्रतीक है। जिस दिन आपने अपना मंथन कर लिया, तो फिर आप अस्पताल नहीं, आप देवालय जाएंगे, आप प्रभु के मंदिर जाएंगे। अपना मंथन करो। 14 रत्न यहां से निकले। बहुत बड़ी अद्भुत कथाएं यह। आज माँ की आंख में आंसू आ गए थे। माँ ने कहा, बेटी मांगो, तो उसने अपने पति के लिए मांगा। अब मेरे पति का उद्धार कल्याण हो जाए। तो शिव महापुराण की जो कथा, तेरे पति का कल्याण, तेरे पति का उद्धार कर देगी। सावन का महीना है, सुनो खूब। घर में ग्रंथ है, उसका पाठ करो। ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करो। मंदिर रोज जाओ, प्राण प्रतिष्ठित मंदिर में रोज जाओ। मंदिर नहीं जा पा रहे हो रोज, तो यहां भी भगवान शंकर की वो बड़ी वाली पिंड, इधर ध्यान देखिए, जिसके ऊपर मैं शाम का अभिषेक करता हूं। ये बड़ी सिद्ध है। इसलिए सिद्ध है ये कि 12 वर्ष अभिषेक तो 17, 18, 19, 20, 21, 22 और 23, 7 वर्ष अभिषेक लग के लगातार उज्जैन की धरती से हुआ है। बालाघाट की धरती पर 12 करोड़ 85 लाख शिवलिंग बने। इतना बड़ा अनुष्ठान हुआ, ये इन्हीं महादेव के सानिध्य में हुआ जिनका हम रोज अभिषेक करते हैं, जिसका आप नित्य प्रतिदिन आप जिनका दर्शन करते हैं पूजा में, जिनको रोज विराजित किया जाता है। ये तो अपने आप में बिल्कुल सिद्ध हैं। ये इस समय टीवी पर आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये वही भगवान महादेव है। इनका आप दर्शन कीजिए। आप यहाँ तक आए हैं, भीड़ भाड़ में धक्का बक्का ना लगे तो दर्शन करके आ जाइए। हाँ, रोज ना जा पाओ तो एक आध दिन तो चले जाइए, पर जाइए जरूर। मैया ने कहा कि तेरे पति का उद्धार कल्याण से महापुराण की कथा से होगा। यही एक ऐसी कथा है जो ताप प्रताप संताप सबको मेट देती है, सबको खत्म कर देती है। 2 पंक्तियां देखना। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। वो बड़ी प्यारी पंक्तियां, हम छोटे छोटे होते थे
तो मंदिर पर एक कैसेट में यह भजन चलता था, शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ये उद्धार हुआ अंतकाल में भव सागर से। दोनों इधर वो कहाँ है? स्वर दो। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। अंतकाल में भवसागर उसका बेड़ा पार हुआ। बोले शंकर की पूजा करो, ध्यान चरणों में इनके धरो। हर हर महादेव शिव शंभो, हर हर महादेव शिव शंभो, हर हर महादेव शिव शंभो। डमरू वाला है जग से दयालु बड़ा, दीन दुखियों का दाता जगत का पिता। डमरू वाला है जग में दयालु बड़ा, दीन दुखियों का दाता जगत का पिता। सब पे करता है ये भोला शंकर दया, सबको देता है ये आसरा, सबको देता है ये आसरा। इन पावन चरणों में अर्पण आकर जो इकबाल हुआ। इन पावन चरणों में अर्पण आकर जो इकबाल हुआ। अंतकाल में भवसागर उसका बेड़ा पार हुआ। हर हर महादेव शिव शंभो, हर हर महादेव शिव शंभो, हर हर महादेव शिव शंभो। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। अंतकाल में भवसागर उसका बेड़ा पार हुआ। शंकर की पूजा करो, ध्यान चरणों में इसे धरो। हर हर महादेव शिव शंभो, हर हर महादेव शिव शंभो, हर हर महादेव शिव शंभो। महादेव का वंदना इसकी करते हैं
नामी ऊंचा है सबसे महादेव का, वंदना इसकी करते हैं सब देवता, इसकी पूजा से वरदान पाते हैं सब, शक्ति का दान पाते हैं सब, शक्ति का दान पाते हैं सब। असुर प्राणी सब पर ही भोले का उपकार हुआ, आगे असुर प्राणी सब पर ही भोले का उपकार हुआ, अंतकाल को भवसागर उसका बेड़ा पार हुआ, शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। भोले शंकर की पूजा करो, ध्यान चरणों में इसके धरो, हर हर महादेव शिव शंभु, हर हर महादेव शिव शंभु, हर हर महादेव शिव शंभु। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ, शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ, अंतकाल को भवसागर उसका बेड़ा पार हुआ। भोले शंकर की पूजा करो, ध्यान चरणों में इसके धरो, हर हर महादेव शिव शंभु, हर हर महादेव शिव शंभु, हर हर महादेव शिव शंभु, हर हर महादेव। भोले शंकर भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, आज के आनंद की जय हो। जय जय श्री राधे। माँ भगवती गिरजा ने तुम्बरु नाम के गंधर्व को बुलाया। बहुत ध्यान से सुनिए। हे तुम्बरु स प्रीता मम मानस कारकः सहानया विंध्य शैलम भद्रम ते गच्छ सत्वरम। क्या आदेश दिया, विंध्याचल पर्वत पर इस चंचुला का जो पति है वो प्रेत के रूप में बहुत कष्टप्रद है, बहुत कष्ट में है। तुम चंचुला को संग लेकर के जाओ और उसका ऐसे प्रतिनिधि बना करके और शिव महापुराण की कथा सुना करके आओ, तो इस पत्नी के द्वारा किया गया सत्कर्म इसके पति को मिल जाएगा। ये माँ गिर जाने का। माताएं जितना भी पुण्य धर्म सत्कर्म करती हैं ये उनके पुत्र को भी लगता है और उनके पति को भी लगता है। विश्वास कीजिए, ये उनके पिता को भी लगता है, ये उनके पियर और ससुराल दोनों को लगता है। आप यहाँ आए हैं तो इसका पुण्य आपके पियर वालों को भी मिल रहा है और इसका पुण्य आपके ससुराल वालों को भी मिल रहा है। शिव महापुराण में एक बात बड़ी अद्भुत कही गई है। तो ये कहा गया है कि जिस नारी को पति नहीं है वो दुनिया छोड़ करके चला गया है, तो नारी को चाहिए वो जितना भी धर्म सत्कर्म करे वो अपने पति के निमित्त करे। इसका पुण्य वो कहीं भी होगा, जहाँ भी होगा, उसको इसका पुण्य प्राप्त होगा। माँ भगवती कहती है, बेटी तुम शिव महापुराण की कथा सुनोगी, ध्यान स्मरण अपने पति का करना, तो यह कथा उसके लिए समर्पित हो जाएगी। उसके पाप क्षीण होंगे। जैसे ही उसके पाप कटेंगे उसी समय वो मनुष्य रूप में प्रकट हो जाएगा और भगवान महादेव तत्काल उसे दर्शन दे करके निहाल कर देंगे। ऐसा माँ जगदम्बा बोली।